झांसी के पद्मावत के नक्शीखंड के 5वें छंद को देखते हैं। नैन बांक सरि पूजन कोउ, मान सरोदक उथलहि दोउ। राते कमल करहि अली भवा, घूमहि माति चहहि अपसवा। उठहि तुरंग लेहि नहीं बागा, चाहहि उलथि गगन कई लागा। पवन झकोरहि देई हिलोरा, सरग लाई भुइ लाई बहोरा। जग डोलय डोलत नय नाहा, उलटि अड़ार जाहि पल माहा। जबहि फिरहि गगन गहि बोरा, अस्वय भौर चक्र के जोरा। समुद्र हिलोर फिरहि जनु झूले, खंजन लुरहि मिरिग जनु भूले। सुभर सरोवर नयन वय, मानिक भरे तरंग। आवत तीर फिरावही, काल भौर तेहि संग। इस छंद में पद्मावती के आँखों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हीरामन तोता रत्नसेन से पद्मावती की आँखों के सौंदर्य का वर्णन करता है। नैन बांक सरि पूजन कोउ, कि पद्मावती की बाकी आँखें, तीक्ष्ण आँखें, इसमें पद्मावती की आँखों और उसकी तिरछी नज़र कटाक्ष की ओर संकेत है कि उसकी बाकी आँखों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता है। उसकी बाकी आँखों की बराबरी को कोई पूज नहीं सकता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। सरि बराबर में, मान सरोदक उथलहि दोउ। ऐसा लगता है कि जल से भरे हुए दो मान सरोवर हैं। जल से लबालब भरे हुए दो मान सरोवर की तरह से उसकी आँखें हैं। जहाँ आँखों में विद्यमान तरलता की ओर संकेत है। राते कमल करहि अली भवा, मानो पद्मावती की आँखें लाल कमल हैं। करहि अली भवा, और उसमें जो काली पुतलियाँ हैं वो भंवरे की तरह से हैं। आँखों में विद्यमान लालिमा, आँखों को बहुत ध्यान से देखा जाए तो एक लाल डोरी सी वहाँ मौजूद होती है। तो कवि पद्मावती की आँखों की उपमा लाल कमल से देता है और आँखों में विद्यमान काली पुतलियों को वो भंवरे की उपमा देता है।
राते कमल करही अली भवा, घूमहि माति चहहि अपसवा। और वो भवें वो पुतलियाँ चारों ओर घूमती हैं, मात कर घूमती हैं। जैसे भंवरा कमल की सुगंध से मस्त होकर मंडराता है, वैसे ही मानो वो पुतलियाँ मदमस्त होकर घूम रही हैं, चहही अपसवा, और उड़ जाना चाहती हैं। यहाँ पद्मावती की आँखों की चंचलता की ओर कवि संकेत करता है। उठा ही तुरंग ले ही नहीं बागा, या वो उठे हुए घोड़े हैं जो लगाम, जिनकी लगाम पकड़ में नहीं आ रही है, जो नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। जो बहुत तेज़ भागने वाले घोड़े होते हैं वो प्रायः अपने आगे के दोनों पैर उठा लिया करते हैं। यहाँ भी आँखों की उस चंचलता के लिए कवि कहता है कि मानो वो आँखें उठा ही तुरंग, उठे हुए घोड़े हैं जो ले ही नहीं बागा, नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, उनकी बागडोर पकड़ी नहीं जा सकी है, पकड़ी नहीं जा पा रही है, नियंत्रित वो नहीं हो पा रहे हैं। चाहहि उलथ ही गगन कई लागा, वो घोड़े ऐसा लगता है कि मानो उछल करके आकाश से लग जाना चाहते हैं। आँखों में पुतलियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहती हैं। कवि आँखों की उसी चंचलता की बात कर रहा है। पवन झकोरहि देई हिलोरा, सरग लाई भूई लाई बहोरा। मानो उनको हवा झकोरे दे करके हिला रही हो, और सरग लाई भूई लाई बहोरा, कभी वो स्वर्ग से जाकर लग जाते हैं, फिर दोबारा आकर ज़मीन पर वो आ जाते हैं। यहाँ उन्हीं पुतलियों के ऊपर नीचे होने की क्रिया का वर्णन है। जग डोले डोलत नयनाहा, उन आँखों के डोलने से, उन आँखों के चलने से, उन आँखों की क्रियाओं से मानो संसार डोलता है, संसार क्रियाशील होता है। जैसी के सौंदर्य वर्णन की विशेषता है कि प्रायः जैसी पद्मावती के सौंदर्य में जगह जगह ब्रह्म का आरोप कर देते हैं, ईश्वर का आरोप करते हैं। ईश्वर के क्रियाशील होने से संसार क्रियाशील होता है। तो जग डोलें डोलत नयनाहा, पद्मावती की आँखों के डोलने से, क्रियाशील होने से संसार क्रियाशील होता है। उलटी अड़ार जाहि पल माहा, और पल मात्र में, पल भर में उलटी अड़ार, किनारे उलट जाते हैं। जैसे नदी में जब बाढ़ आती है तो उसके किनारे उलट जाते हैं, वैसे ही पद्मावती की आँखों के सौंदर्य के प्रभाव में ऐसे लोग जो अडिग अचल होते हैं वो भी अपना धैर्य खो देते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जबहि फिरहि गगन गहि बोरा, अस्वय भौर चक्र के जोरा। जबहि फिरहि, जब वो आँखें घूमती हैं,
गगन गही बोरा, ऐसा लगता है कि आकाश को पकड़ करके समुद्र में डुबा देना चाहती हैं। अस्वय भौर चक्र के जोड़ा, इस तरह से वे भौर चक्र के जोड़े हैं। दोनों आँखें मानो भौरों के जोड़े हैं। एक भौरा तो होता है जो फूलों पर मंडराता है, एक भौरा जल में रहता है, तालाब में, नदी में, और वो बहुत तेज़ी से घूमता रहता है और उससे जल में एक घुमावदार आवर्त बनता है और उसमें कोई चीज़ पड़ जाती है तो वो डूब जाती है। इन लोग का विश्वास है कि जो उस भंवरे को पी लेता है उसको तैरना आ जाता है, लेकिन यह विश्वास अपनी जगह है, लेकिन उस भंवरे के बनाए हुए आवर्त में जो चीज़ आ जाती है वो उसमें डूब जाती है। तो अस्वय भंवर चक्र के जोड़ा, इस तरह से भंवर चक्रों के वो जोड़े हैं, आँखों की पुतलियाँ, वो जब घूमती हैं तो ऐसा लगता है कि संसार को पकड़ करके, आकाश को पकड़ करके डुबो देंगी। समुद्र हिलोर फिरहि जनु झूले, खंजन लुरहि मिरिग जनु भूले। उन आँखों की फिर दूसरी उपमा कवि देता है कि मानो सागर हिलोरें ले रहा है, या मानो उत्प्रेक्षा अलंकार फिरहि जनु झूले, वो झूले पर बैठ करके आगे पीछे हो रहा हो, झूला झूल रहा हो, आंखें मानो झूला झूल रही हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं पुतलियों के होने का वर्णन। खंजन लुरहि, या कि खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हों, मिरिग जनु भूले, या कोई या हिरणों के जोड़े रास्ता भूल गए हों। खंजन पक्षी का क्रीड़ा करना, हिरण का रास्ता भूलना, समुद्र का हिलोरें लेना, झूले पर झूलना, ये सब पुतलियों के ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए ही है। आँखों की चंचलता का इसमें वर्णन किया गया है। सुभर सरोवर नयन वह मानिक भरे तरंग, सुभर अच्छी तरह से भरे हुए सरोवर की तरह से वे आँखें हैं, जल से लबालब भरी हुई आँखें हैं। मानिक भरे तरंग, जिसमें माणिक्य की लहरें हैं। यहाँ लाल, आँखों में विद्यमान लाल डोरे के लिए है। आवत तीर फिरा वहीं, और किनारे आकर के फिर वो वापस तरंग चले जाते हैं। काल भौर तेहि संग, और उनके साथ काले भंवरे भी विद्यमान है। वो तरंग काले भंवरों के साथ किनारे आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इस पूरे छंद में आँखों की सुंदरता का वर्णन है, उसकी तरलता, उसकी तीक्ष्णता, उसकी चंचलता, उसकी विशालता को व्यक्त करने के लिए जायसी ने परंपरागत उपमानों का सहारा लिया है।